तो कहने का मकसद ये है कि अगर बच्चे के पास आइडिया है, वो ये प्रोग्राम करता है, तो हमारे पास वो पूरा इकोसिस्टम है जिसकी मदद से अपने आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। जो आप बात कर रहे हैं सर, ये जो यूनिकॉर्न्स एंड और आप उस क्रम से बात कर रहे हैं। देखिए सर, अभी हमारे यहाँ से यूनिकॉर्न तो नहीं है कोई कंपनी, बट यूनिको जरूर है, एक कंपनी जो कि बच्चों के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। इस कंपनी का जो पूरा होल पर्पस है, वैसे आपसे मैंने कहा कि इको कॉन्शियस नाउ, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेन सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ईडीआई अहमदाबाद, जो इंडिया में एक तरह का अपना एपिक्स इंस्टीट्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए। आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस। नाउ दिस कैंडिडेट has done last year a business of more than 50 lakhs. Now उनको मैं दो तरह से डिवाइड करूंगा, वो है यूजी और पीजी प्रोग्राम्स। हमारे यहाँ बीटेक भी है और सारी ही स्ट्रीम्स में है, और इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट है नॉर्थ इंडिया के अंदर। बच्चों में खासतौर से कंप्यूटर साइंस, एआई, एमएल और उन सारी ब्रांच की मैं बात करूँ तो बहुत जबरदस्त डिमांड है। इसके साथ साथ हमारे एमसीए भी है, एमबीए भी है, इंटीग्रेटेड एमबीए भी है। अगर मैं यूजी की बात करूँ तो उसके अंदर आपका बीबीए, बीकॉम, बीएससी आईटी है, बीकॉम ऑनर्स भी है। इसके साथ साथ पीजीडीएम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये पूरी तरह से अलग प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी तक आईएम्स में और सेलेक्टेड बी स्कूल्स में चलता था। अब जब मैंने आपसे कहा कि दो तरह के प्रोग्राम है, एक यूजी है और एक पीजी है, तो पहला डिफरेंस तो वहां पर हो गया, और दोनों के अपने महत्व में किसी भी अनुपात में कोई कम या ज्यादा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमन वर्मा और आप देख रहे हैं नेशन प्राइम। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जीओएनआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन राजेश कुमार गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षक संस्थान प्रकोष्ठ के भी सह संयोजक हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और हम इनसे जानना चाहेंगे, आज ये राजस्थान में आए हैं और अपनी संस्थान की विशेषताओं के बारे में सब लोगों को बताने के लिए राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लेकर आए हैं 12 करोड़ रुपए की। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि किस तरह से इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होगा। सर देखिए, 2001 से संस्थान की शुरुआत हुई। एक बीटेक कॉलेज से संस्थान शुरू हुआ, उसके बाद में एमबीए, एमसीए, पीजीडीबीएम और अनेकों कोर्स कॉलेज ने शुरू किए अलग अलग वर्षों में। आज हमारे पास बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम ऑनर्स, मतलब हर फील्ड के लिए हमारे पास में पढ़ाई के लिए कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का एक कॉलेज हमारा इसी वर्ष शुरू होने वाला है। लॉ कॉलेज हम लोग इसी साल में लेकर के आ रहे हैं। जैसा आपने स्कॉलरशिप के बारे में पूछा, तो लगभग 12 करोड़ रुपए की टोटल एक स्कॉलरशिप है ये, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड से जो लोग आ रहे हैं, इसमें जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट्स के द्वारा होते हैं, उनमें जिनका स्कोर अच्छा होता है उनके लिए स्कॉलरशिप है। स्पोर्ट्स कोटा है। अब राजस्थान की वीरभूमि पे हम बैठे हैं, तो यहाँ से डिफेंस में हमारे बहुत सारे भाई जाते हैं, तो डिफेंस के लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप रखी गई है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंदर हमने अपनी बेटियों के लिए एक स्कॉलरशिप रखी है। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे प्रकार की स्कॉलरशिप्स इसके अंदर में हैं। जी सर, तो जिस तरह से राजस्थान में आपने बताया कि शहीदों की भूमि है और यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं, तो कोई स्पेशल पैकेज आपने निर्धारित किया है कि अगर वहाँ से शामिल होते हैं राजस्थान के लोग, खासकर जो कि हमारे जो शेखावाटी का क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कोई विशेष आपने रखी हो स्कॉलरशिप के अलावा, अगर एडमिशन वगैरह में कोई रियायत वगैरह? देखिए, अलग अलग कोर्सेज़ में 20 से 30 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये अलग अलग हमने स्कॉलरशिप डिफेंस के लोगों के लिए दी है। ओके, तो सर जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कई स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया और इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जिनसे कि हमारी वोकेशनल और जो एजुकेशनल जो है, और हम बाज़ार के हिसाब से मतलब बच्चों जो है उनको एक शिक्षा दे पाएँ, तो वो नीतियाँ कितनी कारगर साबित हो पा रही हैं और किस तरह से मतलब देश आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जो शिक्षा नीति में 60-70 सालों में बदलाव नहीं हुआ था, आपके आने के बाद में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, लाया गया, उसके बाद में लागू किया गया। आज नई शिक्षा नीति के तहत लोगों को और फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। स्टार्टअप की जहाँ तक बात है, आज बच्चा हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेता है, प्लेसमेंट लेता है, अलग अलग कंपनीज़ में इंटर्नशिप करता है, उसके बाद में उसके पास जॉब के एक मौका नहीं है, उसके पास में अनेकों ऑफ़र होती हैं। एक बच्चे के पास में 1 से लेकर के 6 ऑफ़र तक भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और जो बच्चा अपना स्टार्टअप करना चाहता है, उनको हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। स्पेशल स्किल्स के लिए हमारे पास में लोग हैं,
उनको बताया जाता है किस प्रकार से भारत सरकार की स्कीम्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार से सरकार आपकी मदद करेगी। ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं समय समय पे। जिस तरह से आपने बताया कि अब 2001 से संस्थान जो है निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है और आप जो है निरंतर बच्चों को विकास के क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं, तो अब तक कौन बच्चे किस तरह से सफल हो पाए हैं, कोई विशेष उल्लेख आप करना चाहें? बच्चों का किन कंपनियों पे, किन पैकेजेस पे प्लेसमेंट हुआ है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, अब नाम अगर लें तो 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। मैं कुछ मुख्य कंपनियां हैं जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, या मदरसन है, HCL है। बहुत सारी अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जिनमें हमारे बच्चे प्लेस होते हैं। जहाँ तक पैकेज की बात है, शुरुआत में 3 लाख से लेकर के 5 लाख, 5 लाख से लेकर 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 70 लाख रुपए पे भी एक छात्रा हमारी आज अमेज़ॉन में है जो USA में काम कर रही है। सर, ये तो बहुत अच्छी उपलब्धियां आपने बताई, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि संस्थान में जैसे आपने बताया कि इंक्यूबेशन सेंटर भी है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, सुरक्षा और खासकर जो परामर्श आपने बताया कि परामर्श फैसिलिटी है जिसमें कि बच्चे होम सिकनेस वगैरह से भी अगर फील करते हैं तो उससे भी आप जो है दूर करने के लिए इस तरह के रखते हैं, तो और क्या क्या सुविधाएँ आपके संस्थान में मौजूद है जो छात्रों के लिए हितकारी हैं? देखिए, डे स्कॉलर क्योंकि घर से आता है रोज़ अपने, तो उसको होम सिकनेस नहीं होती। अब जैसे आज हम राजस्थान में बैठे हैं, कल हम महाराष्ट्र में होंगे, परसों हम बंगाल में होंगे, तो अलग अलग पूरे राज्यों से हमारे पास में लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12वीं कक्षा तक बच्चा अपने घर में है और अचानक से उसको नई जगह पे जाना है, नई जगह पे रहना है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का मन परेशान ना हो, वो कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास में काउंसलर्स हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो उनको अभिभावक की तरह से उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं हम लोग करते हैं। नेशन प्राइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साक्षात्कार की इसी कड़ी में हम मिल रहे हैं मिस्टर अरुण कुमार सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं जियोनाइटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा। सर, आप पहली बार राजस्थान आए हैं और किस तरह से महसूस करते हैं स्टूडेंट्स को, कैसा आप एडमिशन का आप टारगेट मानते हैं या स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलेगा वो किस तरह मिलेगा? जी देखिए, एक अलग तरह का अनुभव है राजस्थान आने का। मैं पहले भी आया हूँ, मगर आज हम जियोनाइटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा यहाँ पर आने का मकसद एक ये था कि हम जो कि नॉर्थ इंडिया में एक बहुत माना हुआ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और हमारे पास UG एज़ वेल एज़ PG में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ पर बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना केवल नॉलेज पार्क है बट इंडस्ट्री भी है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। तो ऐसे माहौल में बच्चा आकर के ना केवल पढ़ाई बल्कि अगर कल को अपना व्यवसाय करना चाहता है तो वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं। अब हमारा एक राजस्थान आने का कारण ये था कि हमने कुछ हाल के वर्षों में कुछ स्कॉलरशिप शुरू की हैं जिसमें कि हर तरह की बच्चे को हमने जो कि पढ़ना चाहता है और मेरिट को पूरा करता है तो उसके लिए बहुत सारी संभावनाएँ हैं। हर प्रोग्राम में उसकी फ़ी के अनुपात में और उसी के आधार पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के जो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उनको पास करके बच्चा उसी अनुपात में लेता है। इसके अलावा ख़ासतौर से महिला छात्राओं को हम मतलब या लड़कियों को प्रमोट करने के लिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आएँ और पढ़ें और आगे बढ़ें, उसके लिए GIMS शक्ति नाम की हमने एक मेरिट स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, जो बच्चे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसके बाद क्योंकि जैसे देखिए वीरों की भूमि है राजस्थान और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ऐसी आबादी है जिसमें कि आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में माँ बाप काम करते हैं, उन परिवारों में और उनके बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप है, आर्म फोर्सेस की स्कॉलरशिप। इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, तो उनके लिए भी हमारे पास कोरोना के लिए कोविड-19 के लिए हमने एक स्कॉलरशिप दी है। जी सर, ये पूरे देश में आपने 12 करोड़ का रखा है, तो क्या राजस्थान के कितने बच्चों को आप बेनिफिट दे पाएंगे? कोई ऐसा टारगेट? हर एक बच्चा जो कि मेरिट क्वालिफाई करता है और हमारे जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करता है वो बिल्कुल एलिजिबल है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राजस्थान के बच्चे, क्योंकि और राज्यों से भी आ रहे हैं और आज मैं आपको बता दूँ हमारे कैंपस में करीब 5000 बच्चा है और संभवतः हर राज्य से भारत के वहाँ पर बच्चा है। तो मैं अगेन आपके माध्यम से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा राजस्थान से आए हमारे विभिन्न प्रोग्रामों में, जैसे कि हमारे यहाँ BTech है, MTech है, BCA है, MCA है,
हमारे पास BBA है, BCom ऑनर्स है, इसके साथ साथ PGDM है। तो ये बहुत सारे हमारे UG और PG प्रोग्राम हमारी वेबसाइट विजिट करे, उसके थ्रू अप्लाई करे और स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। मैं आपसे प्राउडली ये कहना चाहूँगा कि देश की इकोनॉमी को जो रन करने वाली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनमें एक बड़ा नाम राजस्थान के लोगों का भी है। तो जिसमें आप डालमिया भी देख सकते हैं, मोदी, सिंघानिया, बजाज, बिरलास एंड बहुत सारे। तो यूँ मान के चलें कि राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली जो हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बिजनेस में है, बट वो फैमिली बिजनेस में नहीं जा करके और अपना कुछ अलग से करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को अलग से एक माहौल देने के लिए आपके पास में क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे PGDM प्रोग्राम में अगर मैं बात करूँ, एक ही प्रोग्राम की अगर आपसे बात करूँ, तो पहली बात तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन है जिसका नाम है न्यू एज स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप। दैट मीन्स बच्चों को हम पूरी तरह से तैयार करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसमें कंपनी बनाना है, आइडिया को कैसे इंक्यूबेट करना है, फंडिंग कैसे लानी है, सरकार से किस तरह की मदद लेनी है, हर तरह से हम बच्चे को तैयार करते हैं। इसके साथ साथ हम गिने चुने कॉलेज होंगे इंडिया में जिसमें कि इन हाउस MSME का इंक्यूबेशन सेंटर है। इसके साथ साथ हमारा कोलैबोरेशन अटल इंक्यूबेशन सेंटर से है, जहां पर बच्चा अगर उसके पास आइडिया है तो भारत सरकार अटल इंक्यूबेशन के तहत करीब 8-8.5 करोड़ रुपए तक की मदद देती है विभिन्न योजनाओं में, उनका भी लाभ ले सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बच्चे के पास कोई आइडिया है, वो यहाँ पर आए, हमारे कैंपस में पढ़े। कैंपस क्योंकि एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर हॉस्टल है, बहुत बड़ा 1100 सीटर हॉस्टल है, लड़के और लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा और सेफ्टी के साथ है, जिसमें कि बच्चे को सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं और वाईफाई है, इंटरनेट व्यवस्था है, लैब है, लाइब्रेरी है, उनका लाभ ले, अपने आइडिया पे काम करे। और इसके साथ साथ क्योंकि नोएडा, दिल्ली NCR एंजल इन्वेस्टर्स का भी हब है, तो उस आइडिया को अगले स्तर पर ले आने के लिए वहाँ पर भी मदद मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, चूँकि ग्रेटर नोएडा जो है उसी में आता है, तो किस तरह की मतलब वहाँ से मदद मिलती है या वहाँ की जो शिक्षा का वातावरण है वो किस प्रकार का है? देखिए, अगर अब मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो ये करीब 3 से 4 हज़ार एकड़ का पूरा डेडिकेटेड नॉलेज पार्क है। संभवतः उत्तर भारत में अपनी तरह का एकमात्र नॉलेज पार्क है जहां पर केवल शैक्षिक संस्थान है। और भारत के ही नहीं, मैं समझता हूं कि विभिन्न 15 से 20 देशों के बच्चे भी ग्रेटर नोएडा में पढ़ने आते हैं। और एक ऐसा माहौल है जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, हॉस्टल है, इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, जैसे भी आपने जियो एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, भविष्य का जो कि आपका लॉजिस्टिक हब है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करें, इंफ्रा के हिसाब से बात करें, वातावरण के हिसाब से बात करें, बच्चे को वो हर चीज़ वहाँ पर मिलती है जो पढ़ाई में उसको आगे ले जाती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री से कनेक्ट होने के कारण उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको इंक्यूबेशन के बारे में बताया, उसको मौके मिलते हैं, फिर एंजल इन्वेस्टर फंडिंग उसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ उसको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हम मुहैया कराते हैं जहाँ पर वो ना कि देश बल्कि विदेशों के एक्सपर्ट से भी कनेक्ट होता है और अपने आइडिया को एक स्तर पर ले जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, आगे नौकरी करना चाहता है या अपने आइडिया पे काम, हर तरह के लिए हमारे पास सुविधाएं मौजूद हैं इस कैंपस के अंदर। तो सर उम्मीद करेंगे कि GNIT इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन राजस्थान आया है और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा।